Okay, so starting with geography, map, and economic geography related questions. The first fact is Pamban Rail Bridge connects Park Strait with Gulf of Mannar. Second, Bharatmala Pariyojana. So it's related to the development of economic corridors, port connected roads, greenfield expressways, as well as border and international connectivity roads. फिर आते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम पे. ये ऐसा स्कीम है जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं. तो रिसेंटली न्यूज़ में ये रहा था कि लक्षद्वीप में कोकोनट को प्रमोट किया जाएगा इसके अंदर. और इसके अलावा जो मैप से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स रहे थे न्यूज़ में, एक फरजाद बी जो कि ईरान में है और सैखलिन रशिया में है. सैखलिन रशिया और फरजाद बी ईरान. ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इंडिया का जो ऑयल फील्ड एजेंसी है ONGC का विदेश लिमिटेड OVL, ये इन दोनों ऑयल फील्ड्स में भी एक्सप्लोर कर रहा है. देन वी हैव अंगोला. अंगोला जो है वो एक कंट्री है अफ्रीका में विच इज़ फेमस फॉर ऑयल, डायमंड एंड यूरेनियम. ये सारे के सारे रिसोर्सेज के लिए फेमस है विच आर वेरी सॉट आफ्टर इन दिस सेंचुरी. एंड अच्छी खबर ये रही है कि इसने इंडिया को इनवाइट किया है डायमंड्स को माइन करने के लिए. देन वी हैव स्टोन चैरियट्स. अब आर्ट एंड कल्चर में, हमारे आर्किटेक्चर में स्टोन चैरियट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टूरिज्म में एज वेल एज आर हिस्टोरिकल हेरिटेज के लिए. तो वो इंडिया में हम्पी, कोणार्क और महाबलीपुरम, इन तीनों जगह पे पाया जाता है. हम्पी, कोणार्क और महाबलीपुरम. फिर आते हैं कैस्पियन सी पे. ये क्यों न्यूज़ में रहा? तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड वाटर सोर्स है. इसको एंडोरिक भी बोलते हैं. एंडोरिक मतलब एक क्लोज्ड बेसिन जहाँ पे पानी सिर्फ आता है और वहाँ से पानी जाता नहीं है. वो सिर्फ एक इवेपोरेशन के सर्कुलेशन के थ्रू सर्कुलेट होता है. ये क्लोज्ड है और इसके जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जो इसमें पानी लेकर आते हैं उसमें वोल्गा और उराल सबसे ज़्यादा फेमस है. फिर आते हैं बराक पे. बराक एक ऐसा रिवर है जो कि मणिपुर में राइज़ होता है. ये इंपॉर्टेंट है कि ये मणिपुर स्टेट में राइज़ होता है, पर ये पास करता है मणिपुर से, मिज़ोरम से, नागालैंड से एज वेल एज असम से. तो ये याद रखना ज़रूरी है कि मणिपुर से राइज़ होता है और यहाँ पे एक नेशनल वाटरवे भी बन रहा है. फिर आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ सेरामिक्स मिले हैं. वो कहाँ कहाँ पर मिले हैं? तो मैप में इन सब का लोकेशन आप देख लेना, मैं नाम बता रही हूँ. आलमगीरपुर, ये मेरठ के पास मिला है यूपी में. अब इसके अलावा हरियाणा हिसार के पास बहुत सारी जगह पे मिला है. वो सारी जगह हैं मसूदपुर, लोहारी राघो, खनक, फरमाना और राखीगढ़ी. राखीगढ़ी तो सबको पता है, लेकिन और भी जो मिले हैं वो है मसूदपुर, लोहारी राघो, खनक और फरमाना. फिर आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन, इसको तो सबसे ज़्यादा याद करके रखना. ये भाषांचार या भाषणचार एक आइलैंड का नाम है जो कि बांग्लादेश डेवलप कर रही है बे ऑफ बंगाल में. ये इनका प्लान ये है कि दे आर गोइंग टू इस्टेब्लिश सेटलमेंट्स फॉर रोहिंग्याज इन दिस आइलैंड. एंड ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज़ बहुत सारे क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे लिविंग कंडीशंस उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आइलैंड जो है ये डिज़ास्टर प्रोन है, ये फ्लड प्रोन है. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं. आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसका लोकेशन नोट डाउन करें. ये बे ऑफ बंगाल में है और ये रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के लिए बनाया जा रहा है. नेक्स्ट चलते हैं इन्वायरमेंट की तरफ. तो इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो खबरें रही हैं वो एक इंस्टीट्यूशन रहा है UN हैबिटेट. वो यूनाइटेड नेशंस का एजेंसी है. ये सिर्फ गवर्नमेंट, ये इंटर गवर्नमेंटल नहीं, ये प्राइवेट एजेंसीज़ के साथ भी डील करता है. एंड नॉट जस्ट प्राइवेट एजेंसी, ये सारे स्टेक होल्डर्स के साथ डील करता है. फॉर एग्जाम्पल NGOs एंड ऑल ऑल्सो. एंड the major objective of this organization is to improve the sustainability of towns and cities. Then we have एक एनिमल रहा है न्यूज़ में, इंडियन बाइसन या उसको गौर भी बोलते हैं. वो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों में पाया जाता है और इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है. फिर आते एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, एलुरू नाम का एक शहर है. वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को एक बीमारी से वो सफ़र कर रहे हैं और पाया गया कि वो लेड और निकल के टॉक्सिसिटी की वजह से जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है. ऑल्दो अभी पूरा डायग्नोसिस नहीं हुआ है, बट ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि लेड और निकल की वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी अराइज हो रहे हैं. फिर आते हैं दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क. ये नेशनल पार्क आपको याद ये रखना है कि ये आसाम में है. ये कंफ्यूज मत होइएगा कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये आसाम में है. और यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये बायोस्फीयर रिजर्व की तरह भी है. और यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स भी पाए गए हैं.
फिर आते हैं एशियन नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन। ये एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पर ये इंटरनेशनल, ये सुन के ऐसा लग रहा है एशियन है तो कहीं और का इस्टेब्लिश होगा, नहीं, ये इंडिया में बेस्ड है। ये बेसिकली एशियन एलिफेंट्स, उनके प्रोटेक्शन के लिए बना है और ये इस्टेब्लिश किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने। फिर आते हैं ग्लिंका प्राइज़। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ये ध्यान में रखिएगा कि किस चीज़ के लिए दिया जाता है ये। तो ये बेसिकली सॉइल डाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, और फाओ और यूएन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, ये दोनों मिलकर बनाते हैं इसको। फिर आते हैं हम बन्नेरघाटा नेशनल पार्क में। तो बन्नेरघाटा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बेंगलुरु के पास में है, कर्नाटका में। फिर आते हैं फ्लोरोसिस पे। फ्लोरोसिस एक बीमारी है जो फ्लोराइड्स की वजह से होती है। ये वाटर में जब एक्सेस इन फ्लोराइड्स होता है तो उसकी वजह से ये बीमारी होती है, और ये एक्चुअली अडल्ट्स में स्केलेटल प्रॉब्लम्स करती है और बच्चों में ये दांतों में प्रॉब्लम्स, डेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और ये ज़्यादातर गुजरात, राजस्थान, इन दोनों में पाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में ये वाटर में ज़्यादा पाया जाता है, जबकि गुजरात और राजस्थान में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा हो रहा है। फिर एक और हम स्पीसी पे आते हैं, इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल। ये वल्नरेबल है, IUCN स्टेटस इसका, और ये साउथ एशिया में पाया जाता है। और ये शेड्यूल्ड, इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें शेड्यूल 1 में पाया जाता है। तो कोई भी इस तरीके का अगर आप स्पीसी न्यूज़ में देख रहे हैं तो आप उसमें ध्यान रखिएगा कि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किस शेड्यूल में आता है, वो IUCN का क्या स्टेटस है उसका, वो कहाँ पाया जाता है, और अगर उसके बारे में कुछ बहुत ही अलग सी खबर है तो वो भी आप याद रखिएगा। फिर उसके अलावा 2 टर्म्स मुझे मिले थे न्यूज़पेपर में, कोर्सिव इन्वायरमेंटलिज्म वर्सेस लिबरल इन्वायरमेंटलिज्म। मतलब यहाँ कंपेयर किया गया था कि कैसे चाइना में कोर्सिव इन्वायरमेंटलिज्म किया जा रहा है। वहाँ जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो अपने रेगुलेशंस के थ्रू बता देती हैं कि इतना आपको एमिशन इससे ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको पनिशमेंट्स मिलेंगे या ऐसा कुछ। और इंडिया में लिबरल इन्वायरमेंटलिज्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर चला जाता है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है। तो बस ये इसके लिए मैंने इसको लिख लिया। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है एक न्यूज़ के उत्तराखंड में क्या देखा गया कि बहुत सारे जानवर हाईवेज़ को क्रॉस करते के टाइम उनका एक्सीडेंट हो जा रहा था। तो उनके लिए इको ब्रिजेस या इको डक्ट्स बनाया जा रहा है। बेसिकली 2 पेड़ों को ज्वाइन करके सॉर्ट ऑफ उसके थ्रू मंकीज़ और सांप वगैरह जा सकते हैं, या फिर टनल, रोड के नीचे अगर कुछ टनल बना दिया जाए वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। तो इको ब्रिजेस या इको डक्ट्स बनाया जा रहा है। आप इसका पर्पस याद रखिएगा, ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट आते हैं लेसर फ्लोरिकन। ये एक और स्पीसी है, इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, ये शेड्यूल 1 में आता है, और ये MP और राजस्थान में मेजरली पाया जाता है। एक्चुअली ये काफ़ी न्यूज़ में इसीलिए रहा है क्योंकि इसके एक्सटेंशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं बहुत सारे जगह। फिर आते हैं कुछ डेटा पे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेन में आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो हमारा डेटा है उसके अकॉर्डिंग चाइना जो है वो 30% एमिशन उनका होता है, USA का 15% होता है, यूरोप का 10%, और इंडिया चौथे नंबर पे है, उसका 7% होता है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो एक्चुअली हमारा एमिशन काफ़ी कम है। जहाँ चाइना का 30% है वहाँ हमारा 7% है। फिर आते हैं ग्लोबल कोalition फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी पे। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि पेरिस एग्रीमेंट के बेटर यूटिलाइजेशन के लिए बनाया गया है। इसमें 15+ मेंबर्स हैं, पर इंडिया अभी इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये याद रखने के। उसका पर्पस पेरिस एग्रीमेंट के बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। फिर आते हैं वर्चुअल क्लाइमेट एम्बिशन समिट पे। ये 2020 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो टू सेलिब्रेट 5th एनिवर्सरी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, और बेसिकली UN और UK और फ्रांस मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देन वी हैव एक और स्पीसी, जायंट स्क्विरल। एक्चुअली इसके 3 वेराइटीज़ हैं, इंडियन है, ग्रिजल्ड है और मलयन है। तो मलयन वाला तो नियर थ्रेटेंड है, ग्रिजल्ड वाला भी नियर थ्रेटेंड है, और जो इंडियन वाला है वो लीस्ट कंसर्न में आता है। बेसिकली ये क्या प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में झूम कल्टिवेशन होता है जो कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी उसको बोलते हैं, उसकी वजह से इस पर एक्सटेंशन का खतरा मंडरा रहा है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुझे इम्पॉर्टेंट लगी प्रीलिम्स के लिए। ये पिछले 10 दिन, दिसंबर के 10 दिन, 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर तक की ही खबर हैं। उसके आगे का फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड था।